हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हमें काफी इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। साथ ही इस एपिसोड से स्टार्ट होगी हमारे हीरो की जर्नी। तो फिर चलो अब बिना देरी करते हुए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। सॉर्ड ऑफ कमिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग गांग को उस लेडी ने धमकी दी थी कि यदि वह बाओ जियाओ को उसे नहीं देगा तो फिर वह जुआन को खत्म करवा देगी। यह सुनकर जियांग गांग काफी ज्यादा डर गया था। सॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 10 में हम देखते हैं फ्लैशबैक को, जहां लू परिवार का यंग मास्टर अपने लोगों के साथ मिलकर जियांग गांग को मार रहा होता है, लेकिन जियांग गांग तो उसके सामने सर नहीं झुकाता, वह उसके ऊपर थूक देता है। यह देखकर उस यंग मास्टर को काफी गुस्सा आता है और अब वह वहीं से पत्थर उठाकर उससे जियांग गांग को मारने लगता है, जिससे कि जियांग गांग के मुंह में से खून बाहर निकलता है। लेकिन वहां से जा रहा जुआन यह देख लेता है, वह तुरंत चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लू परिवार का यंग मास्टर वहाँ इकट्ठा हो रहे लोगों को देखकर तुरंत ही रुक जाता है। वह वहाँ से जाते हुए जुआन से कहता है कि तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी की है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर जुआन जियांग गांग के पास आता है, वह उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जियांग गांग तो उसे दूर करते हुए उसी के ऊपर भड़कने लगता है। वह उससे कहता है कि तुम ही चेन पिंगन हो ना, तुमने मेरे मामले में हस्तक्षेप क्यों किया, तुम्हारी वजह से ही यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, वरना थोड़ी देर बाद मैं लूज देंग चिन को इतना मारने वाला था कि वह मुझे अपना ग्रांडपा भूलता। इस पर जुआन वहाँ से जाती हुई कहता है कि अरे इतना भी फेंकना बंद करो, उसने तो लगभग तुम्हें मार ही दिया था। यह सुनकर जियांग गांग को काफी गुस्सा आता है, वह उसमें धक्का मारते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें काफी पीटूंगा। लेकिन जुआन तो उसकी आंखों में घूर घूर कर देखने लगता है। यह देखकर जियांग गांग यह देखकर उससे कहता है कि तुम मुझे घूर क्या रहे हो, और अब वह उसे मारने लगता है। लेकिन तभी जुआन उसके 2 पंच मार के उसे पीछे कर देता है। जियांग गांग उसकी पावर देख कर कहता है कि ठीक है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, यदि तुम बाद में रास्ते में मुझे मिले तो फिर मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम रोने लग जाओगे। और यह कहकर वह लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ जियांग गांग जुआन के पीछे पड़ा होता है, साथ ही जियांग गांग का डॉगी भी उसके साथ होता है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ जुआन एक गली से गुजर रहा होता है, वहीं जियांग गांग गली के किनारे दुबक कर खड़ा होता है। वह अपने डॉगी से कहता है कि तुम चुप हो जाओ, शोर मत करो, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी गली में खेल रहे बच्चों की नजर जुआन पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहते हैं कि देखो यह वही है जिसका कोई भी नहीं है। वह छोटे छोटे बच्चे जुआन को बुली कर रहे होते हैं। जियांग गांग यह सब कुछ छिप कर देख रहा होता है। वह यह देख कर कहता है कि मुझे पता है इस दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता तब उसे कैसा लगता है, ये भी मेरे जैसा ही है। जियांग गांग तुरंत जुआन के पास आकर उन बच्चों को डरा कर वहाँ से भगा देता है और फिर वह जुआन की तरफ उस डंडे को पॉइंट कर कहता है कि तुम, लेकिन जुआन तो डर जाता है। वह कहता है कि रुक जाओ, तुम मुझे मारना मत, मैं वरना रो जाऊंगा। यह सुनकर जियांग गांग हंसते हुए डंडे को नीचे करता है और कहता है कि मेरा नाम लियू जियांग गांग है, मैं आज से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो फिर तुम परेशान मत हो। यह सुनकर जुआन उसे उसकी चोटों को हील करने के लिए एक हर्ब दे देता है। अब उसे लेकर वह वहाँ से चला जाता है। जुआन को भी काफी अच्छा लगता है और अब वह भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जियांग गांग और उसका डॉगी काफी तेजी से भागते हुए वापस आ जाते हैं। उसके पीछे फिर से वही यंग मास्टर उसके लोग लग जाते हैं। अब जुआन भी जियांग गांग के संग भागने लगता है और अब यह हंसते हुए ऐसे ही भाग रहे होते हैं। और इसी तरह इन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है, जहां जियांग गांग जुआन के साथ मछली पकड़ता और साथ ही उसे धनुष चलाना भी सिखाता। एक बार जियांग गांग गिलोर से एक स्नेक को हंट कर रहा था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वह स्नेक जियांग गांग पर हमला कर देता है, लेकिन जुआन आकर उस स्नेक को वहीं खत्म कर देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जुआन और जियांग गांग एक साथ होते हैं, जहाँ जुआन जियांग गांग को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें टीचर रुइयान की बात माननी चाहिए। जब उन्होंने कहा है कि तुम पुल पार मत करो तो फिर तुम उस पुल को क्रॉस मत करना। लेकिन जियांग गांग तो उसकी बात का रिप्लाई नहीं देता। वह अपने कुत्ते को सहलाते हुए जुआन से पूछता है कि क्या तुमने कभी इन फ्यूचर शहर से बाहर जाने के बारे में सोचा है। पर जुआन कहता है कि शहर से बाहर जाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, और अगर मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरा घर ढह गया तो क्या होगा, साथ ही मेरे माता पिता की टॉम के पास सफाई कौन करेगा। इस पर जियांग गांग कहता है कि अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो। तुम्हें बता दूं, मैं तो निश्चित रूप से शहर से बाहर जाऊंगा और बाहर अच्छी ड्रिंक करूंगा और काफी मजे करूंगा। साथ ही मैं तो स्काई माउंटेन पर घूमने भी जाऊंगा। मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊं तो मैं यहाँ रुक कर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। वैसे मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जुआन कहता है कि बताओ क्या बात है। इस पर जियांग गांग कहता है कि तुम मेरे घर जाना, एक लेडी तुम्हारे पास आएगी, तुम उसे वह बक्सा दे देना
लेना जिसमें मैंने वह कवच रखा है। वह लेडी तुम्हें उसके बदले पैसे देगी, तुम उन पैसों को रख लेना और ध्यान से उस पोटली के हर एक सिक्के को गिन लेना, उसमें 25 सिल्वर की कॉइन होने चाहिए। यह सुनकर जॉन कहता है कि अरे यार क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं बेचोगे। इस पर जियांग गांग कहता है कि अरे यार तुम क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, मेरे सामने मेरा फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर मैं उस कवच के लिए अपने फ्यूचर को दांव पर क्यों लगाऊं। और वैसे भी दादाजी ने मरने से पहले कहा था कि मैं चाहूँ तो उसे बेच सकता हूँ। रॉन यह सुनते ही सोच में डूब जाता है। यह देख कर जियांग गांग अपने पास से खाने का सामान निकालते हुए कहता है कि क्या तुम यह खाना पसंद नहीं करोगे। और अब वह दोनों एक दूसरे से छीन छीन कर उसे खाने लगती हैं। अब कुछ समय बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने पास मौजूद पैसों की पोटली निंग याओ को देते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी, बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम इसके बदले मेरे दोस्त जियांग गांग को प्रोटेक्ट करना। मुझे उम्मीद है यदि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगी तो फिर उसे कुछ भी नहीं होगा। निंग याओ कहती है कि अरे तुम लोग पहले से ही कंगाल हो और फिर इतना कंगाल क्यों हो रहे हो। और फिर वह थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि वैसे मुझे ये बताओ कि उसे किसी ने धमकी दी है क्या। इस पर जॉन कहता है कि नहीं, ली जियांग गांग ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह किसी की धमकी से डर जाएगा। निंग याओ कहती है कि इसके पीछे जरूर ही कोई न कोई बात होगी, तभी वह उस बाओजियाओ को बेच रहा है, क्योंकि मैंने तो उसे उस बाओजियाओ को बेचने के लिए मना किया था। वह जॉन से कहती है कि तुम अपनी आंख मूंद कर सोचना बंद करो, चलो मेरे साथ हम उसके घर चलती हैं। और फिर यह दोनों लिu जियांग गांग के घर आ जाते हैं। निंग याओ जॉन को लेकर गेट खोलकर अंदर आ जाती है, लेकिन तभी जॉन डर कर अंदर से गेट को लगा लेता है। इधर हम दूसरी जगह उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम बाओ क्यू होता है। उसके साथ दो और लोग होते हैं। तभी वह सामने से आ रहे व्यक्ति को देखकर कहता है कि यह तो वही फेमस मैन हे वी लांग है। वह तुरंत ही उसके पास आता है और उसे प्रणाम करता है। हे वी लांग बाओ क्याओ से पूछता है कि ये दोनों तुम्हारे साथ कौन है। इस पर बाओ क्याओ कहता है कि यह डायोंग डायनेस्टी में लोंगवेई कंट्री में चैन परिवार के डिसेंडेंट हैं, और जहाँ तक इस लड़की की बात है यह चैन फैंग की एक दूर की रिश्तेदार है। लेकिन वह लेडी तो पहले से ही काफी गुस्से में होती है। यह देखकर वह ब्लू कपड़े वाला लड़का तुरंत उस लड़की को शांत करते हुए कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। और अब वह उस लड़की का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि यह चेंग डुई चेंग परिवार से है। तभी बाओ क्याओ ही ब्लांग के पास आते हुए कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि यह जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्या यह सच है। लेकिन ही विलांग तो सीरियस होता है। यह देखकर वह उससे दूर हटती हुई कहता है कि हाँ वैसे भी सानियान अकेडमी के मास्टर कुई के विरुद्ध कौन ही जा सकता है। ए विलांग बाओ क्याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें जेंगवांग माउंटेन से आने वाले लोगों के बारे में पता चला, जिसमें 2 मास्टर और एक उनका सर्वेंट है। इस पर बाओ क्याओ कहता है कि मुझे क्या पता, वैसे भी मैं जेंगवांग माउंटेन को फॉलो नहीं करता। इधर हम उसी जायंट मैन को देखते हैं जो कि उसी छोटी लड़की के साथ खेल रहा होता है। पास ही में बैठे कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि फेंगलिंग गार्डन के कुछ लोग यहाँ आए हैं, लगता है अब हमें यहाँ कुछ दिलचस्प देखने को मिल सकता है। तभी दूसरा सैनिक कहता है कि मुझे तो जेंगयांग माउंटेन की वह परी काफी अच्छी लगती है। लेकिन वहीं बैठा तीसरा व्यक्ति कहता है कि लेकिन इन वंशजों में जेंगयांग माउंटेन पर कोई भी अवशेष नहीं ले जा पाया, और यह बात इन सभी पावरफुल लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। तभी एक सैनिक कहता है कि मैंने सुना है लिu जियांगांग ने स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को फेंगली क्वीन को बेच दिया है। इधर वहाँ बैठा वह जायंट मैन उन सब की बातें सुन रहा होता है। अब वह गुस्से में उन सैनिकों के पास आ जाता है और अब उन्हें वह बुरी तरीके से पीटता है। वह लोग डर कर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वह जायंट मैन तो उन सभी को धोए जा रहा होता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि जियांगांग के घर पर होता है। वहाँ पर वही लू परिवार का यंग मास्टर जेंग चुआना आ जाता है। वह दीवार पर चढ़कर जॉन से कहता है कि अरे यार दरवाजा खोलो, मैं तब से ट्रेड करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पैसों की पोटली दिखाते हुए कहता है कि देखो जियांगांग ने जितने पैसे बताए थे मैं उतने पैसे लाया हूँ। यह सुनकर जॉन उस गेट को ओपन कर देता है। गेट के बाहर वही लेडी खड़ी होती है। इधर हम मास्टर रुयान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने काम में लगे होते हैं, परंतु उनकी बेटी उनसे नाराज होती है। इस पर वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब तक लिu जियांगांग अपने पिता के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक वह निश्चित रूप से ठीक रहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। इधर जियांगांग पुल के पास इंतजार में खड़ा होता है। तभी वहाँ पर उसी लेडी का वह बच्चा आ जाता है। वह कहता है कि तुम वही हो ना जिसके पास बाओ जियाओ है। वह उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हारे घर पर जॉन से बाओ जियाओ लेने के बाद उसे भी मरवा दूंगा और बाद में तुम्हें भी। जियांगांग डर कर अपने घर की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है। वह कहता है कि परंतु उस लेडी ने वादा किया था कि वह जॉन को कुछ भी नहीं करेगी, यदि उसे बाओ जियाओ मिल गया तो फिर। वह लेडी बक्से के अंदर रखे उस बाओ जियाओ आर्मर को चेक करके कहती है कि ठीक
ठीक है, इसे उठाकर ले चलो। वह लोग जवान को पैसे देकर अब उस बक्से को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी जवान उस लेडी को रोकते हुए कहता है कि देखो, अब तुम्हें बाओजियाओ मिल चुका है, तो फिर अब तुम मेरे दोस्त को परेशान मत करना। इस पर वह लेडी वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है कि सच में तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लॉयल है। इधर वह लड़का जियांगांग को भड़काते हुए कहता है कि जल्दी भागो अपने घर पर, वरना वह तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। यह सुनकर जियांगांग अपने घर की ओर भागने लगता है। इधर तभी जियांगांग का कुत्ता भागते हुए जवान के पास आता है। यह देखकर जवान घबरा जाता है, लेकिन वह लेडी मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रही होती है। इधर उस लड़के के सोल्जर जिन्होंने अभी उस जैंकमैन से मार खाई थी, वह कहते हैं कि काम पूरा हो गया। जवान को तुरंत जियांगांग की याद आती है। वह तुरंत ही वहाँ से भागते हुए पुल की ओर जाने लगता है। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लियू जियांगांग पुल पर चढ़ता है, तभी उसके सामने वही जायंट मैन आ जाता है। जियांगांग उससे पूछता है कि तुमने जवान के साथ क्या किया है, लेकिन वह जायंट मैन तो जियांगांग की कुछ नहीं सुनता और वह उसे पंच लगा देता है। इससे जियांगांग काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता है और तभी वह जायंट मैन एक और पंच जियांगांग को लगाता है, जिससे कि जियांगांग के प्राण ही निकल से जाते हैं। उसका खून उस ओल्ड मैन के चेहरे पर भी लग जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पुल के इस ओर काफी लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर भागते हुए जवान आ जाता है, साथ ही जियांगांग का डॉगी भी। मास्टर रुआन जियांगांग की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। उनकी बेटी उनसे कहती है कि पिताजी, यह सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। पर मास्टर रुयान कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ेंग्यांग माउंटेन अपने रूल्स को ब्रेक करेगा। उनकी बेटी अब गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जवान आ जाता है, जो कि जियांगांग की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है। जियांगांग जवान से कहता है कि मैं तो उसके 2 हमलों को भी नहीं झेल पाया। मुझे लगा था कि बाओजियाओ को बेचने के बाद यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हो गया था, इसीलिए मैं पुल की ओर भागा। लेकिन जवान तो अपने दोस्त की ऐसी हालत को देखकर एक शब्द नहीं बोल पाता। जियांगांग उससे कहता है कि तुम अपने आप को दोष मत देना। जवान तुरंत ही अपने पास से उस पेड़ का पत्ता निकाल कर जियांगांग के सर पर रखता है, जो कि रखते ही गायब हो जाता है। जियांगांग जवान से कहता है कि मुझे मौत से काफी डर लगता है, लेकिन मैंने अब तक यह बात तुमसे छुपाई थी। इधर मास्टर रुयान और उनकी बेटी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। जियांगांग आखिरी टाइम पर जवान का हाथ पकड़ता है। वह उससे कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मुझे सच में अपनी मौत से काफी डर लगता था, लेकिन मुझे तुम्हें मिलने के बाद मैं अपनी मौत के डर को मानो भूल ही गया था। यह कहते ही जियांगांग अपनी सांसें लेना छोड़ देता है। इधर हम जवान को देखते हैं, जो कि यह देखकर काफी गुस्सा होता है। उसके आसपास रेड और ब्लैक ऑरा फैल जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।